यह है नाहरगढ़ पैलेस, जो माधवेंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। ये 1880 से पैलेस बनना चालू हुआ था, 1922 में कंप्लीट हुआ था। इस तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 8:30 और हमारे ब्रेकफास्ट करने बाहर अपने रूम से। सामने का व्यू इस प्रकार का है, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम पी रहे हैं चाय, तो भाई चाय का आनंद लेते हुए। तो फाइनल फ्रेंड्स, हम हो चुके हैं तैयार। ये हमारे डोगरा भाई हमारा सामान पैक कर रहे हैं। तो फटाफट से सामान को पैक करते हैं और बाइक पे लोड करते हुए चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। तो खाटू श्याम में ऊँट की सवारी भी अवेलेबल है। अगर आप इस साइड घूमने आओ तो ये पार्किंग का गेट आता है इस होटल के सामने। ये आपको ये देखने को मिल जाएगा। खाटू श्याम को बाय करने का टाइम आ चुका है। अब चलते हैं जयपुर की साइड। तो इस टाइम हम आ चुके हैं खाटू श्याम से कम 15 किलोमीटर दूर। और अभी भी यहाँ पे आप यात्री देख सकते हो, दिख ही रहे हैं इतने दूर यात्रा करने, वो भी पैदल नंगे पाँव। 20-30 किलोमीटर की यात्रा करके। शायद अभी यहाँ पे मेला भी लगता है, फागुन मेला खाटू श्याम के यहाँ। वो लगता है 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच। पहले ये 12 दिन का लगता था, पर इस बार इसको 8 दिन का कर दिया गया है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो 20 से 28 फरवरी के करीब आना। तो फ्रेंड्स, अभी का सीन कुछ ऐसा है। पिछले आधे घंटे से हम ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं। अब ये यहाँ से लेना है हमें राइट। अब जयपुर रह गया है यहाँ से 4.4 किलोमीटर। आप यहाँ ट्रैफिक चेक कर ही सकते हो। Yeah, boy. Wow. Okay. तो फ्रेंड्स, अभी का सीन कुछ ऐसा है। अभी हम रुके यहाँ पे होटल में। ये हमारी बाइक है यहाँ पे पार्क, और ये भी एक किला है ऊपर। तो अभी आपको यहाँ ले चलेंगे। तो हमने जो रूम लिया है, रूम का सिस्टम कुछ ऐसा है। ये बाहर डाइनिंग एरिया है और ये अपना रूम रहा। ये हमारे डोगरा भाई थके हारे हुए
एक बार तो बाइक से नीचे भी गिर गए थे रास्ते में। तो फ्रेंड्स अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम जा रहे हैं नहरगढ़ किला, जो कि यहाँ से 1.4 किलोमीटर। तो चलते हैं नहरगढ़ किला। बहुत ही सुंदर दृश्य, ये रहा मेहरगढ़ किला और ये जयपुर का सामने का दृश्य। तो फ्रेंड्स हमने लगा दी अपनी बाइक वहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ है पर पर्सन 102 रुपये और 2 पर्सन के 204। और ये रहा गेट किले का। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ गेट में घुसते हुए कुछ ऐसा नहीं हो रहा। टेडी बियर हेलो गाइज, ये है नाहरगढ़ पैलेस और ये जयपुर शहर पिंक सिटी गुलाबी शहर के लिए सुरक्षा के लिए इस नाहरगढ़ फोर्ट को बनाया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में इस पैलेस का निर्माण कराया और इस पैलेस को 3 भागों में बांटा। ये जो सामने आप छोटे छोटे रूम देख रहे हो, ये अस्तबलों के लिए बनाया गया था, घोड़ों के लिए। और जस्ट इसके बैक साइड में बनाया दीवाने खास राजा के गेस्ट लोगों के लिए, लेकिन अभी उसको गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट बना दिया। तो वहाँ जा नहीं सकते हम अभी? नहीं, अभी नहीं जा सकते। और राजस्थान एक डेजर्ट एरिया था, यहाँ पे पानी की हमेशा कमी रही है, तो यहाँ के राजाओं ने पैलेस और फोर्ट बनाने से पहले कुएं, बावड़ी, तालाब बनाए जिससे बाहर इसका पानी स्टोर किया जाए। तो आपने एक मूवी देखी होगी रंग दे बसंती मस्ती की पाठशाला, जो गाना शूट हुआ वो नाहरगढ़ पैलेस का ही है। और ये जो स्टेबल देख रहे हो आप, इसमें बारिश का पानी स्टोर होता था और राजा इसी पानी को यूज करते थे। लेकिन जब दुश्मन लोग अटैक करते थे तो पानी पे अटैक करते थे, इसलिए ये जो येलो कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे सैनिक क्वार्टर बनाए हुए हैं। यहाँ पे सैनिक लोग रहते थे पानी की सुरक्षा के लिए। और ये पूरा पैलेस अरावली पर्वत के चारों तरफ से गिरा हुआ 700 फुट की हाइट पे है। सुरक्षा की दृष्टि से इस पैलेस को बनाया गया। तो राजा ने बनाया यहाँ पे अपना ओल्ड बैंक यानी कि खजाना भवन। ये जो सामने वाली बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये खजाना भवन के नाम से जाने जाते थे। इसमें राजा का जितना भी टैक्स आता था, युद्ध के दौरान कीमती सामान जीत के लाते थे, इस सामने इसी बिल्डिंग में रखा जाता था। यह है नाहरगढ़ पैलेस, जो माधवेंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। ये 1880 से पैलेस बनना चालू हुआ था, 1922 में कंप्लीट हुआ था। इसे 3 राजा मिलकर बनाए थे, माधव सिंह, राम सिंह और जय सिंह। लेकिन यूज आया राजा माधव सिंह के। राजा माधव सिंह के 9 रानी थी, वो 9 रानी के अपार्टमेंट बने हुए, जिसे हम आपको विजिट कराएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जाके टिकट चेक होते हैं, फटाफट से अपना टिकट चेक कराते हैं और चलते हैं अंदर। पैलेस 3 आर्ट में मिलकर बनाया, ब्रिटिश आर्ट, मुगल आर्ट और हिंदू आर्ट। ये जो सामने डैम देख रहे हो, ये मुगल आर्ट आकृति में बना हुआ है। दिस ब्रिटिश आर्ट का फायर पैलेस जो हीटर का काम करेगा। और ये जो पेंटिंग देख रहे हो, ये हिंदू आर्ट में बनी हुई थी। यहाँ पे इस जगह सुरक्षा कर्मचारी पहरेदार होते थे इस जगह। देखिए, ये वो पैलेस है नाहरगढ़ फोर्ट, जिसे राजा माधव सिंह ने बनाया था। और राजा माधव सिंह के 9 रानी थे। 7 रानी युद्ध में जीती हुई, 2 रानी पटरानी। युद्ध में जीती हुई रानी को पासवान कहते हैं और रियल बाई को पटरानी कहते हैं।
उन्हीं पटरानी पासवान के यहाँ पर बेडरूम बना हुआ है। जो सामने आप फर्स्ट बेडरूम देख रहे हो, ऐसा सेकेंड और ऐसा थर्ड। राजा ने 3 बेडरूम राइट साइड में बनवाया और 3 बेडरूम लेफ्ट साइड में, और 1 बेडरूम ये सामने वाला बनवाया 7 बेडरूम। लेकिन यहाँ से क्या होता है, आप लोगों को 7 ही बेडरूम दिखेंगे और 7 ही बेडरूम काउंट होंगे। जब भी युद्ध होता था, दुश्मन लोग अटैक करते था पटरानी के बेडरूम पे। उन दुश्मनों से बचने के लिए राजा ने पटरानी के बेडरूम बनाया भूल भुलैया टाइप में, कि दुश्मन लोग पहचान ना सके। तो यहाँ से वो 2 बेडरूम दिखते भी नहीं और काउंट भी नहीं होता। लेकिन ये जो सामने वाला विंडो देख रहे हो आप सेंटर में, इसके लेफ्ट और राइट में 2 छोटी विंडो बनी है। वहाँ पे पटरानी का बेडरूम होता था, लेकिन ये कॉर्नर की वजह से दिखता भी नहीं है और काउंट भी नहीं होता। और इन सभी के 1 BH के बेडरूम, उसके 2 BH के बेडरूम, ये तीनों बेडरूम आप देखें, ये नीचे वाले बेडरूम विंटर्स के लिए होते थे और जस्ट इससे ऊपर वाला बेडरूम समर का होता था। आप चेक कर सकते हो फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ की सुंदरता निहारने के लिए। ये पासवान वाला बेडरूम है, राजा ने रानी के लिए बनाया था। सामने वाले रूम को बेडरूम, ये वाला बेडरूम है, ये बेडरूम है रानी का। और ये बेडरूम के बाद में ये बनाया उन्होंने ड्रेसिंग रूम, और ये बनाया था उन्होंने चेंजिंग रूम। ये चेंजिंग रूम है। और इस साइड से ये ड्रेसिंग, एक रानी के 2 सर्वेंट होते थे, तो ये वाला सर्वेंट रूम था लेफ्ट और राइट में, ये दोनों सर्वेंट रूम है। ये पूरा पैलेस है ना लाइम स्टोन का बना हुआ है, चूने का। तो चूने की खासियत होती है समर में विंटर, विंटर में समर। और ये जो हॉल देख रहे हो, ये जो कुंदे देख रहे हो, यहाँ पे मसाल जलाई जाती थी। जब मसाल चलेगा, फायर पैलेस चलेगा। ऑलरेडी चूने का पैलेस है, तो हीट होगा, गर्म होगा, तो सर्दी में बेस्ट बेडरूम माना गया। इसलिए रानी विंटर्स में नीचे रहती थी। जो रानी विंटर्स में नीचे रहेगी वो समर में ऊपर चली जाती थी। जैसा कि ये आपने विंटर्स वाला बेडरूम देखा, जस्ट इससे ऊपर वाला समर वाला बेडरूम होता था। नेक्स्ट पॉइंट अपन समर वाले बेडरूम में चलेंगे। जैसा कि आपने देखा विंटर्स वाला बेडरूम, लेकिन ये समर वाला बेडरूम होता था। ये जो मिनर देख रहे हो आप, ये मिनर गवर्नमेंट ने अभी लगाया 2018 में। और जस्ट इससे ऊपर वाले जो कुंदे देख रहे हो लोहे के आकड़, यहाँ पे एक कसकस का पर्दा लगाया जाता था। और कसकस के पर्दे को गीला किया जाता था। जब हवा और पानी आपस में टकराएगा तो नेचुरल एसी का काम करता था। इसलिए रानी विंटर समर में ऊपर आ जाती थी। देखिए किचन एक होता था, दासी खाना बनाती थी। ये जो सामने देखा आपने चिमनी, ये चिमनी ऊपर आ गई, राइट। और ये पूरा पैलेस है ना, लेडीज़ डिपार्टमेंट का पैलेस था। यहाँ पे जेंट्स लोग अलाउ नहीं थे। तो यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मचारी गार्ड होते थे वो होते थे दासी और किन्नर। तो राजा ने 2 कॉरिडोर बनाए थे। ये देखिए, ये जो कॉरिडोर जा रहा है ना, ये 4 बेडरूम को कंप्लीट करता है। तो राजा इस वाले कॉरिडोर से उनके सुरक्षा कर्मचारी आते थे। और ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हो, इससे राजा आता था। अब राजा ने क्या किया, ऐसा 9 बेडरूम सेम बनाया था। और 1 बेडरूम में चलने के लिए 4 रास्ते बनाए थे। 9 बेडरूम में चलने के लिए 36 रास्ते बनाए थे। जब भी राजा किसी रानी के बेडरूम में जाता था तो एक दूसरी रानी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि राजा कब किसके पास गया। ये देखिए 2nd बेडरूम आ गया, सेम है। तो इसलिए इसको भूल भुलैया नाम से भी जाना जाता है, सेम बेडरूम है। अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट पटरानी के बेडरूम में। जो पटरानी का बेडरूम नीचे से दिखता भी नहीं और काउंट भी नहीं होता। ये देखिए, ये मेन रानी का बेडरूम होता था। ये है 2 BH का बेडरूम, यानी कि 2 समर के लिए, 2 विंटर्स के लिए। ये नीचे वाले विंटर्स वाले रूम है और जस्ट इससे ऊपर वाले समर का होता था। ये मेन रानी का बेडरूम होता था। तो राजा जब भी किसी रानी के पास आए तो एक दूसरे को मालूम नहीं चलना चाहिए। तो ये दोनों पटरानी का बेडरूम नीचे से दिखता भी नहीं और काउंट भी नहीं होता। देखिए ये जो आप देख रहे हो, ये रानी का ड्रेसिंग रूम था। और ये पूरा ओल्ड पेंटिंग का बना हुआ, नेचुरल पेंटिंग का। ये 2nd पटरानी का बेडरूम है, 2 BH वाला बेडरूम। ये राइट में, वो लेफ्ट में था। इसको डबल बेडरूम समर के लिए, डबल विंटर्स के लिए। ये 2nd रानी कंप्लीट। अब अपन चलेंगे राजा के बेडरूम में। देखिए ये राजा का ड्रेसिंग रूम है और ओल्ड पेंटिंग, नेचुरल पेंटिंग का बना हुआ है। राजा इस वाले दरवाजे से अपने ड्रेसिंग रूम में आता था
और ड्रेसिंग रूम से वो सामने वाले दरवाजे से वो बेडरूम में जाता था। और बेडरूम में जाने के बाद में राजा वापस आता है तो राजा 1 है, रानी 9 है। राजा जब राइट वाली रानी से मिलता था तो ये वाला दरवाज़ा यूज करते थे, और राजा लेफ्ट वाली रानी से मिलेगा तो इस साइड में एक दरवाज़ा इससे आएगा। जब राजा राइट वाली से मिले तो लेफ्ट वाली को मालूम नहीं चलना चाहिए, और जब लेफ्ट वाली से मिले तो राइट वाली को मालूम नहीं चलना चाहिए। तो ये पूरा कॉरिडोर राजा के लिए बनाया हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो, मेहरगढ़ किला। ये हमारा डोर है भाई, और यहाँ से आप देख सकते हो 1 नंबर पूरा जयपुर का दृश्य। क्या बात है।